जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कहानी में खास होता है उसका अंत, और यकीन मानिए इस कहानी का भी अंत बहुत कमाल का है, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा ट्विस्ट और कमाल की स्टोरी लाइन। अब साथ ही स्टोरी में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव अवे है। गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद एक प्यार से कमेंट करके अपना UID अटैच कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी मेहनत नजर आती है तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। कहिए रोनी जी, आपने हम लोग को कैसे याद किया? बेवजह किसी को याद नहीं करता मैं। अगर बुलाया है तो काम है तुमसे। तो कहिए भाई, क्या करना है हमें? मंत्रालय में कुछ जरूरी कागजात और हथियार रखे हैं, वो चाहिए मुझे। पर ये काम तो आप भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि अब आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, पर सत्ता में बैठ के ये सब करना आसान नहीं है। जितना बोला जाए उतना करो। आज शाम तक चाहिए मुझे। ठीक है भाई, अगर आपको चाहिए ही तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। चल बे। ये क्या भाई, वो सारा तो ठीक ही कह रहा था, ये काम हम लोग भी कर सकते थे, पर वही लोग क्यों? ताकि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अगर फंसे तो मरेंगे वो, और अगर नहीं फंसे तो भी मरेंगे वो। अरे हाँ भाई, बिल्कुल ठीक। चाल पे चाल चलने को तैयार था वो, पर कहते हैं ना, करेगा जो भरेगा भी वो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। देवता आइए देवता। युग बदला, युगांतर बदला, पर खड़ा है अभी वो तैयार, जो लेकर जाएगा तुम्हें मौत के उस पार। देवता अब आगे क्या करना होगा? मैंने पता लगाया, रोनी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं रहा, अब वो प्राइम मिनिस्टर है बरमूडा का। कभी किसी का कद नहीं नापते उसकी औकात देखकर, और कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता अगर वो चढ़ा हो उस मंजिल में किसी गरीब का सर काट कर। तो फिर अब आगे क्या करना होगा देवता? ग्रंथ कहते हैं, जो करेगा इंसान वही वो भरेगा, और जो दूसरों को मौत देगा वही मौत वो खुद भी मरेगा। समझ गया देवता, और अगर उसने गलती किया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, और ये काम गैलेक्सी को करना होगा। सिरी, गैलेक्सी को तुरंत एक्टिवेट करो। कहिए सरकार, क्या चाहते हैं आप हमसे इस बार? देखो गैलेक्सी, भूया बाध्य है अभिशाप के लिए, और तब तक उस अभिशाप को वो पूरा करता रहेगा जब तक उसका इंतकाम पूरा नहीं होगा। मतलब इंतकाम पूरा करने के बाद वो अभिशाप पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा? हाँ गैलेक्सी, इसलिए हमें उसका इंतकाम पूरा करना होगा। तुम्हें उसके तक पहुंचना ही होगा। तो फिर तुम चलो गोलू, मैं आता हूँ। जो मार्ग अदृश्य है मैं उसे दृश्य योग्य बनाता हूँ। उस वक्त गैलेक्सी भली बात ही जानता था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसकी वही दिलचस्पी थी जहाँ तय किसी का मरना है। पर मेरा इस जंग से दूर रहना आखिर कहाँ तक सही है देवता? इंतजार करो कोबरा, वो वक्त भी जल्द आएगा, और उस वक्त के बारे में तुम्हें तुम्हारा अंतर्मन बताएगा। ठीक है देवता, आप बेहतर जानते हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। हाँ कोबरा, क्योंकि होगा वही जो नियति ने किया तय है। बुराई का पता नहीं, पर अच्छाई की जीत हर हालात में तय है। इस वक्त पहरा कमजोर है, यही सही वक्त है मंत्रालय में जाने का। हाँ, पर अगर अंदर और गार्ड हुए तो? नहीं होंगे, ब्रेक का टाइम है और आज संडे भी है, कम गार्ड होंगे। तू पीछे से जा, मैं आगे वाले गार्ड को मार कर आता हूँ। मौत की कहानी भी एकदम दिलचस्प है। आज तो हमारे बच्चे का बर्थडे है, घर जाएंगे, बहुत जोरों से बर्थडे बनाएंगे, पर पता नहीं कब छुट्टी पाएंगे। जो इससे अनजान है ये उसी के लिए सख्त है। साला बर्थडे का तो पता नहीं बे, पर आज तेरा मरण डे जरूर है। जल्दी करो, मैंने अलार्म्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। पर उसे एक्टिवेट होते समय नहीं लगेगा, जल्दी करना होगा। हाँ तो जल्दी लॉकर का लॉक ब्रेक करो और माल निकालो। साला नेता दोगला है। वो तो उसकी आंखों में दिख रहा था, कभी भी पलट सकता है साला। गजब, पर जब इंसानों की इतनी पहचान तो काहे डाल दिया आफत में जान? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि तुम ही हो सलमान खान? अबे कौन है तू, और यहाँ कैसे आया? पूछ रहे हो कि डर रहे हो? खैर छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ काम के लिए ही आए हैं, पर लगता है अब इस काम के साथ तेरा काम भी तमाम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी है, चाहे तो पता कर लो, एकदम सच्ची बात है। बस बहुत हुआ साले, चुप कर। अबे ये क्या, इस पे तो गोली का असर नहीं हुआ। रुक, तुझे बताता हूँ मैं। अबे ये क्या, इस पे तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। हाँ तो पूरी कर लो अपनी कसम, क्या पता कुछ और कर जाए मुझ पे असर। देख, जो कोई भी है तू, आखिरकार एक इंसान ही होगा ना। हट जा हमारे रास्ते से, वरना वरना क्या? तेरी परिवार तो होगी ही ना, बहुत गंदी मौत मारेंगे हम उन्हें। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपा खोए। बता दूं कि सिलेबस में लिखा था तुम्हारा मरना,
पर अब तुम्हें देख के लगता है कि तुम जैसे लोगों को तो परलोक में भी होता होगा सरना। गोरा, ये तुमने क्या कर दिया और कैसे किया तुमने ये? और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तू अब भी जिंदा है। अगर मरना नहीं है तो मेरे साथ थाने चल और अपने बाप का नाम उगल। तो तुम जानते हो ना मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? प्राइम मिनिस्टर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। तू अपना सोच और मेरे साथ चल, वरना साले साले कमीने, मुझे तो पहले ही पता था वो कर जाएंगे साले। भाई भाई और साले लोग माल लेके फरार हो गए भाई। साले धोखेबाज निकले। क्या बकवास कर रहा है? किसकी बात कर रहा है तू? भाई मंत्रालय से अपडेट आया है, चोरी हुई है वहाँ। एक कमीने की बॉडी मिली है और दूसरा माल के साथ फरार हो गया है। साले मेरे खिलाफ जाएं, इतनी तो हिम्मत नहीं थी उनमें। अगर वो ऐसा करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं उन्हें, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई और है। रॉबी का अंदाजा एकदम सही था, क्योंकि कोई और नहीं, गैलेक्सी वही था। एक बार बोल दिया ना, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या तुमको? समझ तो पूरा आ रहा है सर, बस आप ही नहीं समझ पा रहे हैं। गलत को सही बता रहे हैं, समझ नहीं आता क्यों मरना चाह रहे हैं। जुबान संभाल ले, 2 कौड़ी का रोबोट। पुलिस वाला हूँ मैं, पलक झपकते ही पूरी हेकड़ी निकाल दूंगा तेरी। डर रहे हो या डरा रहे हो, मैं तो समझ गया, बस आप नहीं समझ पा रहे हो। क्यों चंद पैसों के लिए अपने कर्तव्यों को डुबा रहे हो? सर मान लो इसकी बात, ऐसा वैसा रोबोट नहीं है साला। अच्छा, तो फिर कैसा रोबोट है? और तू भूल मत, तू प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रहा था। फंसेगा तो तू ही, तेरा ही गला कटेगा। गला तो एक का ही कटेगा सर, और वो है रॉबी। फिर चाहे आप साथ दो या ना दो, अगर साथ दोगे तो आपकी गलतियां भुलाई जाएंगी, लेकिन अगर नहीं तो याद रखना आपकी भी सजा की बारी आएगी। एक रोबोट भी अपना कर्तव्य निभा रहा था, बस इंसान अपना कर्तव्य भूलता जा रहा था और गोलू उस तबाही के निकट जा रहा था। क्या बे, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? जानता है ये प्राइम मिनिस्टर का इलाका है। प्राइम मिनिस्टर वाला कब से इलाकों में रहने लगे? गुंडे रहते हैं इलाकों में, और तुम्हारा वाला प्राइम मिनिस्टर भी गुंडा ही है। चुप कर बे, तुझे बहुत पता है उनके बारे में। तेरे जैसे कितनों को ही ठिकाने लगा चुके हैं हम। लगता है कोई आया है भाई। और अगर तूने अब 2 बात और कही ना तो मरेगा। मरने से तू डरता होगा, मैं नहीं तभी यहाँ आया हूँ, और साथ में तुम लोग का मौत का फरमान भी लाया हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है लड़के। यहाँ से जिंदा घर नहीं जाएगा। रुक मारो, क्या हुआ है यहाँ? कौन है ये? पता नहीं भाई, कोई पागल है साला, आपको गुंडा कह रहा है। हाँ तो सच है ना? देखा भाई, साला बात समझ ही नहीं रहा है। समझ जाएगा, हो सकता है समझने के लिए जान से भी जाएगा। क्या हुआ बे, क्या जानता है मेरे बारे में? सब कुछ, ये भी कि तुमने खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पिछले प्राइम मिनिस्टर को बनवाया है, एक गरीब लड़के और उसकी माँ को इन सब में फंसाया है। क्या बात है, ये सब तो मैं भी भूल चुका था, तूने याद दिलाया। लगता है जैसे अतीत सामने चला आया। तो फिक्र मत कीजिए, वो भी चला आएगा, क्योंकि तुम्हें मारने वही लड़का आएगा। क्या बकवास कर रहा है ये? इसे कैसे पता? पता नहीं भाई, पर उस साधु ने वादा किया था कि उस लड़के की आत्मा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फिर आखिर इस लड़के को ये सब के बारे में कैसे पता? हाँ भाई, यही मैं भी सोच रहा हूँ, पर उस साधु ने कहा था आत्मा उसकी कैद में है, आपको कुछ नहीं होगा। जो खुद मर गया वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? जो तुमने किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अबे ये क्या है? मैं वो हूँ जो तुम्हें मौत के द्वार तक पहुँचाएगा। यकीन मानो, मुझसे मर के तुम्हें बहुत मजा आएगा। गैलेक्सी, ये पहले ही साधु के साथ मिले हुए हैं, इन्हीं के कहने पे उन्होंने भूया को कैद किया। हाँ मैंने सुना और समझ भी गया हूँ कि क्यों इन्होंने भूया को चुना। क्या बात है, बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में, पर मेरे बारे में इतनी जानकारी रखना ठीक नहीं है। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किससे उलझ रहे हो तुम। किसी से उलझने से पहले नाम गांव पता नहीं करता मैं, और दुश्मन कमजोर हो तो नहीं लड़ता मैं। इतना भरोसा खुद पे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। लगता है भूया की कहानी जानकर भी मिली तुम्हें कोई सीख नहीं। क्या मतलब? कमजोरी दबाओ इंसान की तो वो तड़प उठता है, और हर मजबूत इंसान की भी एक कमजोरी होती है जिससे वो जरूर टूटता है। रॉबी का इशारा बिल्कुल साफ था। गोलू गैलेक्सी के लिए पैर में गड़ने वाला फांस था। तू नहीं मरेगा ना, क्योंकि तू इंसान नहीं है, पर ये इंसान है, और इसकी कीमती तेरे लिए जान है। तब तो तू भूल मत कि किस्मत नहीं है तेरे साथ। ये बेमौसम बरसात, इसमें छुपी है कोई और बात। अच्छा, तो क्या अब
ये बरसात मारेगी मुझे। हंसना तेरा हक है, तू हंस ले। बच सकता है अगर मुझसे तो बच ले। भैया हम तुम्हारा इंतकाम पूरा कर रहे थे ताकि तुम अभिशाप से आजाद हो सको। ये इंतकाम मेरा है, इसे पूरा भी मैं ही करूंगा। अंजाम चाहे जो भी हो, अगर मरूंगा तो मरूंगा। पर साधु तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है भैया। नुकसान नहीं, वो तुझे मार सकता है बे। और तू मुझे किसी हाल में नहीं मार सकता। ऐसा खाली सिर्फ तुझे लगता है रॉबी, पर तेरी मौत आज तेरे सामने खड़ी है। क्या बकवास कर रहा है तू? साधु के अभिशाप के रहते तू मेरा कुछ नहीं कर सकता भैया, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर कोई और कर सकता है, और यकीन मान उससे भी तू मर सकता है। ये क्या हो रहा है? गोलू, मेरे कंट्रोल्स मुझसे कोई छीन रहा है। खुद को रोको गैलेक्सी। नहीं, ये नहीं रुक रहा। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? अबे पागल है क्या तू? इस आत्मा के लिए तूने मेरे लोगों को मार दिया। तो तूने भी तो उस कुर्सी को पाने के लिए ना जाने कितने लोगों को मार दिया। इसका मतलब गैलेक्सी भैया तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल पावर वापस लेना होगा, वरना ना जाने कितने लोग मरेंगे। असंभव। अब कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। पर तुझमें इतनी ताकत कैसे? तू तो एक कैद आत्मा है, और साधु ने कहा था कि तेरी पूरी शक्ति उसके वश में होगी। हाँ भैया, ये बिल्कुल सच है। तुम इसे नहीं मार सकते, वरना तुम हमेशा के लिए शापित आत्मा बन जाओगे। तब तो वो अभिशाप भी मुझे मंजूर, जो मेरे बदले से ना करे मुझे दूर। क्या गलती थी मेरी जो मैंने खो दिया अपना परिवार? बिना लड़े भी वो जंग मैं गया हार। पर बस अब और नहीं, सजा मिलेगी उसे जो नहीं है बिल्कुल सही। पर तुम इससे अभिशाप में कैद हो जाओगे, तुम एक शापित आत्मा बन के रह जाओगे। तो मंजूर है आज हर शर्त मुझे, क्योंकि चुकाना है उस दूत का कर्ज मुझे। और जहाँ तक बात रही शापित होने की, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि साधु के अभिशाप में मैं ही हथियार हूँ। तो तुमने बहुत बड़ी बलिदान दी है भैया, पर अभी काम अधूरा है। मुझे पता है, क्योंकि वो बाकी है। ये क्या गैलेक्सी? उसे अब भी पता है कमिश्नर के बारे में, और अगर वो कमिश्नर को मारने गया तो फिर किसी बेकसूर को मार देगा। मुझे नहीं लगता कि वो किसी बेकसूर को मारेगा। ये जंग भैया बड़े मुश्किल से जीता है, अब वो इस जंग को नहीं हारेगा। देखा कोबरा, हमें सिर्फ भरोसा करना था। ये जंग तो आखिरकार इन्हें ही लड़ना था। बिल्कुल सही देवता, आपका हर फैसला बिल्कुल सही होता है। नहीं कोबरा, अभी भी काम अधूरा है, क्योंकि बुया के पीठ में अभी भी गड़ा छुरा है। क्या मतलब देवता? अभिशाप अभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बुया अब शापित है और साधु का कब्जा उस पे और अच्छी तरीके से है। तो फिर अब आगे क्या करना होगा देवता? नहीं, हम नहीं, साधु खुद करेगा। वो गुस्से में है और अपने गुस्से में ही मरेगा। पर ये कैसे होगा देवता? होगा, जरूर होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जंग में अगली बारी हमारी है। और फिक्र मत करो, मैंने पहले ही कर रखी सारी तैयारी है। अभिशाप को तोड़ना तेरी बहुत बड़ी गलती थी बुया। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। उस अभिशाप को तोड़ने की वजह से अब तू एक शापित आत्मा है, यानी तुझ पे मेरा पकड़ और भी ज्यादा। रस्में निभावा, शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। बस कर साधु, अब तेरे ये मंत्र तुझे पुनः जीवित नहीं कर सकते। हाँ जानता हूँ, पर आत्माओं को तो कैद कर सकते हैं ना। तू भूल गया, मेरे पास एक और आत्मा है। किस आत्मा की बात कर रहा है? वही जिसकी मौत तेरे मौत वाले समय पे ही हुई थी, तेरी माँ। क्या? हाँ, और तू शापित है, यानी कि जीवन भर के लिए मेरा गुलाम। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी माँ भी शापित होगी। नहीं, मेरी माँ नहीं। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा साधु। मेरी माँ को शापित मत करना। मैं करूँगा जो कहोगे। तो मेरे जीवित होने का काम पूरा कर। गांव के लोग अब भी जिंदा हैं, उनमें से किसी को ला, मेरे लिए बलि दे, ताकि मैं जीवित हो सकूं। ठीक है, मैं करता हूँ साधु। मुझे ज्ञात था ये वक्त भी आएगा जब साधु उसे सताएगा, और इस कहानी में मेरा जरूरत आएगा। मुझे माफ करना इंसान, पर अब मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी। मेरे साथ चलो। अवश्य, चलो। शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। लो साधु, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने उस गांव के एक आदमी को ला दिया है। बहुत बढ़िया बुया, अब तुम्हें इसकी बलि देनी होगी।
और इसकी बलि मात्र से मैं पुनः जीवित हो उठूंगा। मैं करूंगा साधु, तुम्हारा हर कहा करूंगा, पर पहले मेरी माँ की आत्मा को आजाद करो। आजाद? कितना मूर्ख है भूया तू। तेरी माँ को आजाद नहीं, बल्कि मैं तुझे भी कैद करूंगा। ये धोखा है साधु, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मेरी माँ को आजाद कर दो साधु, मेरी माँ को आजाद कर दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। वो तो तुझे ऐसे भी करना होगा, तेरी मजबूरी जो है, तू शापित आत्मा है। वैसे मानना पड़ेगा, आत्मा का चक्र भी कमाल है साधु। तुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन खड़ा तेरे बाजू। कोबरा आजा, तेरा ही इंतजार था। अगर तेरे जैसे सिद्ध पुरुष की बलि दी जाए तो मैं और शक्तिशाली बन सकता हूँ। भूया मार डालो इसे। रुक रुक, अगर तुझे ज्यादा ताकत चाहिए तो तुझे उसका ख्याल करना चाहिए, देवता कह के जिसके सामने हाथ जोड़ना चाहिए। कुछ समझ आया साधु? सब लकीरों का खेल है, जिसके आगे सब कुछ फेल है। रैम्पेज का देवता, ये कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये छलावा है। मेरा मिराज तेरी औकात से बाहर है, छोटा मेरे लिए संसार है। मान ले हार और मौत को तेरा इंतजार है। नहीं नहीं, मेरी आत्मा को कैद मत करना, मुझे कैद नहीं होना, मैं कैद नहीं होऊंगा। भागेगा? चल देखे तू कहाँ तक भागेगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है तेरा जिंदगी आगे का। मुझे कैद नहीं होना, मैं कैद नहीं होऊंगा। मौत से बचकर आखिर कोई कहाँ तक भी भाग जाएगा, जहाँ भी जाएगा अपनी मौत को ही पाएगा। बस कर साधु, कैद होना तय है तेरा, क्योंकि यही तेरी सच्चाई है। खुद देख ले, आगे कुआं तो पीछे खाई है। जो तुम पर बीता वो तो मैं बदल नहीं सकता, पर हाँ तुम्हें इस अभिशाप में भी नहीं रख सकता। कोई बात नहीं देवता। ये आपने क्या कर दिया? धन्यवाद देवता। जिंदगी तुम्हारी एक बार फिर से जियो, जो ख्वाब तुम्हारे अधूरे थे वो अपनी माँ संग जियो। अगर आप अभी तक स्टोरी देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। स्टोरी बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मजा आता है, तो प्लीज़ इस स्टोरी को यार एक बार शेयर जरूर किया करो, और साथ में वीडियो में गिव अवे है तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिएगा।